हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बच्चों, आज हम लोग स्वर संधि की परिभाषा, स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के नियम और स्वर संधि के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानें कि स्वर संधि कहते किसे हैं। तो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण: हिम जोड़ आलय हिमालय, अत्र जोड़ अस्ति अत्रास्ति, भव्य जोड़ आकृति भव्याकृति, कदा जोड़ अपि कदापि, अत्र जोड़ अस्ति अत्रास्ति। बच्चों, यहाँ पे एक शब्द है भव्य जोड़ आकृति भव्याकृति, और हम अगर लिखते हैं भव्य जोड़ आकृति तो भी होगा भव्याकृति। भव्य शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयुक्त होता है और भव्या शब्द स्त्री जाति के लिए प्रयुक्त होता है। माता पार्वती का, माँ दुर्गा का एक नाम भव्या भी है। इन उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि स्वर के साथ स्वर का मेल हुआ। तो बच्चों, परिभाषा को हम लोग एक बार फिर से दोहराएंगे ताकि और अच्छी तरह से समझ लें। दो स्वर अक्षरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे रवि जोड़ इंद्र, इसमें क्या है, रवि में छोटी ई की मात्रा है और इंद्र में भी छोटी ई की मात्रा है, दोनों मिलकर के बन गए रविंद्र, बड़ी ई की मात्रा। तो ये बच्चों उदाहरण है स्वर संधि के। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ये संधि के 5 प्रकार होते हैं। अब एक एक करके हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे। बच्चों, आज की वीडियो देखने के बाद आपको यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि है क्या, क्या फर्क है सब में। आप हमेशा कंफ्यूज करते हैं। आज की वीडियो देखने के बाद आपके मन से संधि से संबंधित कोई भी प्रश्न का जो डर है वो हट जाएगा। आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे कि संधि क्या है, स्वर संधि क्या है और इसके भेद सब क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग दीर्घ संधि पर आते हैं कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। यहाँ मैं कुछ उदाहरण से आपको स्पष्ट करती हूँ। जैसे पुष्प जोड़ अवली, क्या शब्द बन जाएगा, पुष्पावली। इसमें देखिए, पुष्प का अ और अवली का अ, ये दोनों हर्ष स्वर माने जाते हैं। तो अ और अ मिलकर के क्या बन गया, दीर्घ स्वर बन गया आ, और शब्द बन जाएगा पुष्प जोड़ अवली पुष्पावली। लेकिन नीचे वाले शब्द में क्या है, हिम जोड़ आलय। तो हिम का अ, ये हर्ष स्वर है अ, और आलय का आ, ये दीर्घ स्वर है। तो हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर मिल करके भी क्या बनेगा, दीर्घ स्वर आ बनेगा। फिर उसी तरह से नीचे देखिए, माया जोड़ अधीन, इसमें माया में दीर्घ स्वर है आ और अधीन का अ, ये हर्ष स्वर है। तो दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर मिलकर के भी क्या बनेगा, दीर्घ स्वर। यानी हर्ष स्वर जोड़ हर्ष स्वर बराबर दीर्घ स्वर, अ जोड़ अ बराबर आ। उसी तरह से दीर्घ स्वर जोड़ दीर्घ स्वर बराबर भी हो जाएगा दीर्घ स्वर। जैसे विद्या जोड़ आलय, इसमें विद्या का आ दीर्घ स्वर है और आलय का आ भी दीर्घ स्वर है, मिल करके भी बनेगा दीर्घ स्वर आ, यानी विद्याधन आलय विद्यालय। तो बच्चों, ये दीर्घ स्वर के कुछ साधारण से उदाहरण हैं, ये अ और आ की मात्रा से। अब मैं बताऊंगी आपको छोटी ई और बड़ी ई। छोटी ई को ही कहते हैं हर्स्व ई और बड़ी ई को कहते हैं दीर्घ ई। हर्स्व ई जोड़ हर्स्व ई बराबर बन जाएगा दीर्घ ई। जैसे कवि जोड़ इच्छा बराबर कविच्छा। यहाँ उदाहरण से आप और स्पष्ट हो जाएं। जैसे अ जोड़ अ बराबर होगा आ। उदाहरण के लिए, दीप जोड़ अवली, क्या बन जाएगा, दीपावली। फिर अगला उदाहरण है, अ जोड़ आ बराबर क्या बनेगा, आ। यानी हर्स्व अक्षर है अ और दीर्घ अक्षर है
आ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? दीर्घ अक्षर बनेगा आ। इसका उदाहरण भी समझ लीजिए, जैसे हिम जोड़ आलय। तो हिम में क्या है? म में अ है अंत में, और आलय का शुरू अक्षर आ। अ और आ बराबर हो जाएगा आ, यानी हिम जोड़ आलय बराबर हिमालय। उसी तरह से आ और अ को भी जोड़ेंगे तो बनेगा आ और आ को भी जोड़ेंगे तो बनेगा आ। जैसे विद्या जोड़ आलय विद्यालय, विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी। तो बच्चों ये समझ में आया। अब अगला उदाहरण देखिए, छोटी और छोटी दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा बड़ी। जैसे अति जोड़ इव बराबर हो जाएगा अतीव, और छोटी ई और बड़ी ई को जोड़ेंगे तो भी बनेगा बड़ी। बड़ी ई और छोटी ई को जोड़ेंगे तो भी बनेगा बड़ी ई, और बड़ी ई बड़ी ई को जोड़ेंगे तो भी बनेगा बड़ी ई। जैसे उदाहरण में यहाँ दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए बच्चों। बड़ी ई बड़ी ई, जैसे नदी जोड़ ईश नदीश। तो आप यहाँ एक चीज देखिए, जैसे आ ये चारों आ है ना, उसी तरह से यहाँ चारों बड़ी ई है, तो ये दीर्घ स्वर है। आप समझ लीजिए कि जब संधि करने पर दीर्घ स्वर आ रहे हैं, इसका मतलब कि वो दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसकी पहचान का और मैं एक तरीका बता रही हूँ। जैसे आप कोई भी शब्द लीजिए और बीच में देखिए कि आ की मात्रा लगी है, जैसे हिमालय माँ में आ की मात्रा, देवालय में वा में आ की मात्रा, विद्यार्थी में द्या में आ की मात्रा। ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि ये दीर्घ स्वर के उदाहरण है। यानी आ की मात्रा बीच में अगर आया हुआ है तो आप समझिए कि वो सारे उदाहरण किसके हैं? दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। और मैं कुछ आपको उ और री से बने शब्दों के बारे में भी बता रही हूँ। यहाँ कुछ उदाहरण है, जैसे उ प्लस उ बराबर बड़ा उ। ये उ जो है ना, छोटा उ जिसको कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं हर्ष उ, और बड़ा उ को कहते हैं दीर्घ उ। तो हर्ष और दीर्घ उ। हर्ष उ धन हर्ष उ बराबर बन जाएगा दीर्घ उ। जैसे भानु जोड़ उदय, शब्द क्या बनेगा? भानुदय। अब आप यहाँ पे देखें, भानुदय न में क्या है? बड़ा उ की मात्रा है। इसका मतलब है कि ये दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। छोटा उ धन बड़ा उ, वो भी मिलकर के क्या बनेगा? बड़ा उ। बड़ा उ धन छोटा उ, वो भी मिलकर के बनेगा बड़ा उ। बड़ा उ धन बड़ा उ बराबर भी बन जाएगा बड़ा उ। यानी हर्ष उ बराबर दीर्घ उ, हर्ष उ प्लस दीर्घ उ बराबर भी दीर्घ उ, और दीर्घ उ प्लस हर्ष उ बराबर भी क्या बनेगा? दीर्घ उ, और दीर्घ उ प्लस दीर्घ उ बराबर भी दीर्घ उ। लघु जोर उर्मी बराबर लघुर्मी। सु जोर उक्ति सूक्ति। वधु जोर उत्सव वधुत्सव। तो ये सब दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। अब आइए री में। री प्लस री बराबर हो जाएगा बड़ा री। जैसे मातृ जोर ऋण बराबर बनेगा शब्द मातृण। पितृ जोर ऋण बराबर पितृण। तो बच्चों ये है दीर्घ संधि के उदाहरण। मुझे लगता है कि अब आपको ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। अब आप आइए परिभाषा पर। अब परिभाषा थोड़ा याद भी कर ले, क्योंकि अब तो समझ गए हैं अच्छी तरह से। आप परिभाषा याद रखेंगे तो कभी थोड़ा भूलेंगे भी तो आपको फिर से याद होगा। जैसे समान वर्णों के योग से शब्दों में जो परिवर्तन होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं, या दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे हर्स्व या दीर्घ अ ई उ री, ये जो 4 अक्षर है ना, 4 वर्ण, ये हर्स्व स्वर कहलाते हैं। और इनके बाद यदि हर्ष या दीर्घ अ ई उ री या आ ई उ और री आ जाते हैं तो क्या बनेंगे? ये बन जाएंगे दीर्घ स्वर। इसलिए इनको हम लोग कहेंगे दीर्घ संधि। तो बच्चों ये दीर्घ संधि स्पष्ट हुआ। अगले वीडियो में मैं आपको गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि के विषय में पढ़ाऊंगी। यहाँ मैं आपको कुछ दीर्घ संधि के उदाहरण दिखा रही हूँ। जैसे
नील जोड़ अंबर नीलांबर, शुभ जोड़ आगमन शुभागमन, विद्या जोड़ अर्थे विद्यार्थी, विद्या जोड़ आलय विद्यालय। इसमें आप देख रहे हैं कि अ और अ मिलकर क्या बना आ, अ और आ मिलकर के भी आ और अ मिलकर भी आ और आ मिलकर के भी आ बना है। उसी तरह से यहाँ देखिए रवि जोड़ इंद्र रविंद्र, गिरी जोड़ ईश गिरीश, मही जोड़ इंद्र महींद्र, मधु जोड़ उत्सव मधुत्सव, लघु जोड़ उर्मी लघुर्मी, वधु जोड़ उत्सव वधुत्सव और वधु जोड़ उर्मी वधुर्मी। इस तरह से अनेक उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। ये सब दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। मातृ जो ऋण मातृण। बच्चों, आप जो ये संधि पढ़ रहे हैं, हर हिंदी परीक्षा में इससे संबंधित सवाल आते ही हैं। तो आज आप स्पष्ट समझ गए होंगे कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं या संधि किसे कहते हैं। और बाकी संधि को पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप व्याकरण में और क्या क्या पढ़ना चाहते हैं। बच्चों, मेरे चैनल पर आपको क्लास 1 to 8 तक के हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी इन सभी विषयों के वीडियोस मिलेंगे। हिंदी व्याकरण के, संस्कृत व्याकरण के भी वीडियोस मिलेंगे और इसके अतिरिक्त पढ़ाई से हटकर श्री रामचरितमानस का भी वीडियोस आपको मिलेंगे। साथ ही देशभक्ति गाना, भजन इत्यादि भी आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। तो बच्चों, आप मेरा वीडियोस देखते रहिए और मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आती रहूँगी। बाय बच्चों।